हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. A liquid takes 5 minutes to cool from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius. How much time it will take to cool from 60 degree Celsius to 30 degree Celsius? Temperature of surrounding is 20 degree Celsius. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक लिक्विड जो है वो 5 मिनट लगाता है 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में. तो अगर ये 60 डिग्री से 30 डिग्री तक 30 डिग्री तक अगर होने में कितना समय लगेगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और किस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. क्या होता है ये फॉर्मूला? तो आइए देखते हैं. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू k θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0. ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, जहाँ पे θ1 इनिशियल टेम्परेचर होता है, θ2 फाइनल टेम्परेचर होता है और स्मॉल टू कितना समय लग रहा है ये होता है θ1 प्लस θ2. और यहाँ पे जो θ0 है वो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्यूशन में लिखें इस फॉर्मूले को. तो सोल्यूशन में देखेंगे कि फर्स्ट केस में क्या कर रहा है कि 5 मिनट लग रहा है 80 डिग्री से 50 डिग्री होने में, यानी कि फर्स्ट केस में θ1 की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू k 80 प्लस 50 बाई 2, 80 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि जो 20 डिग्री है ये हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 80 में से 50 को अगर हम लोग माइनस करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30/5 इज इक्वल टू k. और 80 प्लस 50 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा 130 अपॉन 2 माइनस 20 डिग्री. तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें तो ये 6 हो जाएगा इक्वल टू k, और ये हो जाएगा 65 माइनस 20, यानी कि 6 इज इक्वल टू k. इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 45, यानी कि यहाँ से जो k की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6 अपॉन 45. 3 से अगर कटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 15. तो यहाँ से k की वैल्यू हम लोग निकालिए. अब हम बात करते हैं सेकंड केस का. तो सेकंड केस में क्या कह रहा है? तो सेकंड केस में ये कह रहा है कि हमें 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री पे लाना है, तो कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है. यानी कि उसी फॉर्मूले को अगर दोबारा यूज करें तो इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री है और फाइनल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री. कितना समय लग रहा है तो ये टी लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू के. इनिशियल टेम्परेचर हमारा है 60 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर है 30 डिग्री अपॉन नीचे 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे θ2 है, यानी कि ये हमारा 20 डिग्री हो जाएगा. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा 30 अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 15, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन 2 माइनस 20. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 अपॉन टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 15, ये हो जाएगा 45 माइनस 20. तो यहाँ से लिख सकते हैं 30 अपॉन टी इज इक्वल टू, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 अपॉन 15 है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 अपॉन 15, और ब्रैकेट में यहाँ पे 45 में से 20 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 25. ठीक है, यानी कि 30 अपॉन टी इज इक्वल टू 50 अपॉन 15. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो यह आ जाएगा 50t इज इक्वल टू 30 इंटू 15. तो t इक्वल टू आ जाएगा 30 इंटू 15 अपॉन 50. तो इसको डिवाइड करें तो 0 से एक 0 कट जाएगा और 5 से कितनी बार में कटेगा 3 टाइम्स में,
यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगा 9 मिनट। ठीक है, तो टी का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा 9 मिनट। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा 9 मिनट दिया हुआ है, यानी कि जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।